इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज थे। उसी के जैसे सेम सवाल है, केवल आपको थोड़ा सा अलग कर दिया। उसमें आपको क्राइटेरिया दिया था 10 और 250 के बीच में। इसमें हमको बोला 3 अंकों की कुल कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। अब आप समझिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है आपकी? 999 तक। हमने आपको बताया था कि जब भी आपके ऐसे सवाल आते हैं पहले हम एपी बनाते हैं। इसमें हम एपी बनाएंगे कि जो 100 और 999 के बीच में स्टार्टिंग की कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी और अंतिम की कौन सी संख्या है उसको हम अंतिम पद में लेते हैं जो 7 से विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105। शुरू की ये मान लो 5 संख्याएं लिखी। अब आप देख रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा। अगर आप इसमें 7 का भाग देंगे ये कभी 7 से नहीं कटेगा पूरा पूरा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा। और जब आप 105 में आप 7 का भाग देंगे ये पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। मतलब जो पहला नंबर मिल रहा है अपने को एपी का वो क्या मिल रहा है? एपी का जो पहला नंबर मिल रहा है वो 105 मिल रहा है क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। इसके बाद कोई भी आप टेबल देखते हैं, अगर 4 का टेबल है तो 4 4 का डिफरेंस होगा। इसलिए ऐसी संख्या हमको लेना जो 7 से डिवाइड हो, 7 से विभाज्य हो। उसके लिए देखिए आप अगर पहला 105 लेना, दूसरा आपको 112 लेना पड़ेगा। क्यों? 7 का अंतर होना चाहिए। तीसरा अगर आप ले रहे हैं तो 119 होगा, ये भी 7 से कट जाएगा। अगर आप इनमें बीच की संख्याओं को देखोगे 113, 114, 115 ये सब 7 से नहीं कटेंगे। हम 3 शुरू के लिखिए। अब अंतिम पद में आते हैं। ऐसे अंतिम के आप 3 4 लिख लीजिए। अगर आप यहाँ लिखते हैं 999, 998, 997, 996, 995, 994, आप इनके समय भाग लेकर आप देखेंगे लास्ट से शुरू करेंगे। ये भी आपका 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 994 कट जाएगा। अब आप बोलिए हम लास्ट से क्यों करेंगे चेक? क्योंकि हमको लास्ट का पार्ट ढूंढना है। इनमें से तो कोई संख्या नहीं जो 7 से कट जाए, इसमें हम लास्ट से चेक करके आएंगे। इनमें से कोई नहीं कटेगी संख्या, 994 कटेगी, तो हम आप यहाँ लिख देंगे लास्ट वाला जो पद मिलेगा हमें एपी का 994 मिलेगा। अब हमें एक एपी मिल गई जिसमें से हम इसमें से कितनी संख्याएं को निकाल सकते हैं। एक का मान हमें क्या आता है? देखिए 105 दिया है आपको, और 3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा देंगे। टी बराबर दूसरा पद 112 है, पहला पद क्या है? 105 है। टी बराबर 112 में 105 बचेगा क्या आ गया? 7। हमें ए का मान मिल गया और डी का मतलब प्रथम पद मिल गया और सर्वांतर मिल गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं फिर से कि एन बराबर भी आपको दिया है 994। अगर हमको ए का मान पता हो, डी का मान पता हो, एन का मान पता हो तो हम बता सकते हैं उसे कि कितने पद है। वही तो हमको यहाँ बताना है। अब आप यहाँ पे एन का फॉर्मूला लिख दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1डी बराबर 994। ए का मान आपको कितना दिया है वो यहाँ रख दीजिए, डी का मान कितना दिया वो रख दीजिए और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ए का मान कितना दिया है? 105, एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है आपका? 7 बराबर 994 आपका वही निकला। अब 105 पर भी आप कुछ नहीं चाहिए क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 का गुणा फिर बता रहा हूँ आपको, n से भी होगा और 7 का गुणा 1 से भी होगा। 7 का n से होगा तो 7n और 7 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 7 बराबर 994 लिखा हुआ। अब फिर से वही काम करेंगे। पहले अच्छा पद जो लिखे उनमें से घटा देंगे तो 105 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो 105 में 7 घटेगा तो आपको कितना बचेगा? 98 और 7 में वही लिखा रहेगा बराबर 994 आपका। अब इधर जो अचर पद है उसको बराबर ढूंढ लीजिए, 7 में वही रहेगा 994 आपका लिखा है। 98 के बराबर उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। अब 7 के आपको वही लिखा है 994 और 98 के बीच माइनस है, तो आप इसमें से अगर घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 896। आप घटा कर देख लीजिए 994 में 98 घटाएंगे तो आपको 96 मिलेगा। हमें मान किसका चाहिए? n का चाहिए। n बराबर क्या हो जाएगा? 896 पहले से लिखा है और 7 गुणे में कहाँ आएगा? बटे में आएगा।
अब 896 में 7 का आप भाग दे दीजिए, n बराबर 7 का 7, अब यहाँ कितना बचा 1 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 56 हो गया, 7 मतलब 7 का आप 96 में भाग देंगे 128 आपको मिलेगा। लास्ट में आप लिख देंगे अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 4 से विभाज्य है। हमने क्या किया, वही अगर एक भी पहले अगर आप बना लिए हो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आगे तक प्ले कर दीजिए। साथ सॉल्व करने की दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें a का मान मिल जाएगा, d का मान मिल जाएगा और an का मिल जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, अगर आपको a और d का मान पता है तो आप an का फॉर्मूला लगाएंगे, a और d का मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आपकी इधर अचर पद रहे उसको उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा, क्योंकि हम देखिए जैसे हमने किया है प्लस में था उधर गया माइनस हो गया, इसमें से आपने इसको हटा दिया 896 है, 7 गुणे में है वो कहाँ जाएगा, घटे में जाएगा 896 के, 896 में 7 का भाग देंगे तो 128 आएगा आपका, वही हमने लास्ट में लिखा है k बराबर 128। और अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य